नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अपने चरम दौर में पहुंच गई है और डाक कांवड़ की शुरुआत के साथ कांवड़ियों की भीड़ तेजी से बढ़ रही है। बड़ी संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं और अब तक करीब 2 करोड़ कांवड़िए गंगा जल लेकर लौट चुके हैं। डाक कांवड़ के चलते आने वाले दिनों में भीड़ और बढ़ने की संभावना है। वहीं बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और मजबूत कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि सालाना कांवड़ यात्रा अपने सबसे व्यस्त दौर में पहुंच गई है। डाक कांवड़ की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। डाक कांवड़ सावन महीने में की जाने वाली कांवड़ यात्रा का सबसे तीव्र और कठिन रूप है। इसमें शिव भक्त पवित्र स्थलों से गंगा जल लेकर बिना कहीं रुके लगातार दौड़ते या तेज वाहन से यात्रा पूरी करके तय समय पर शिवरात्रि से पहले अपने गंतव्य के शिव मंदिर में जल चढ़ाते हैं। लगातार बढ़ती भीड़ यात्रा मार्ग पर किए गए इंतजामों की परीक्षा भी ले रही है। ऐसे में प्रशासन बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवा और भीड़ प्रबंधन पर ध्यान दे रहा है। अभी तक 2 करोड़ से अधिक जो कांवड़िए हैं वो जल लेकर यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। आज काफ़ी भीड़ है और आने वाले 4 से 5 दिनों में और संख्या बढ़ेगी जब डाक कांवड़ भी यहाँ पर आएगी। ऑलरेडी हमारी बैरागी पार्किंग काफ़ी फिल हो चुकी है, जिसमें कि जितने भी डाक कांवड़ के व्हीकल्स हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं। जगह जगह कांवड़ियों के सुविधाओं के लिए पानी, शौचालय, खाने की सुविधाएं सभी दी गई हैं। लगातार सेक्टर ऑफिसर्स के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से हरिद्वार पहुंच रहे कांवड़िए प्रशासन की तरफ से किए गए इंतजामों से खुश दिख रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। इतने भोले के आने के बाद भी सब बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करा जा रहा है सरकार के द्वारा। जो भी यहाँ की व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी की हुई है, जैसे कि कपड़े चेंज करने की या घाट पे अगर हम बात करें सफाई वगैरह की सारी व्यवस्था अच्छी है। लाइट वगैरह की भी सब फैसिलिटी अच्छी दी गई है और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और अभी तो फिलहाल मेडिकल कैंप की काफ़ी जगह पर लगे हुए हैं, तो सारी चीज़ें अभी तक फैसिलिटी अच्छी है। 30 जुलाई से शुरू हुई सालाना कांवड़ यात्रा के दौरान अब तक 2 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए गंगा जल लेकर हरिद्वार से वापस लौट चुके हैं। 11 अगस्त को श्रावण शिवरात्रि के मौके पर कांवड़ यात्रा खत्म होगी। हल्द्वानी में पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं निवेदिता कुकरेती की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें साइबर ठगी, महिला बाल सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और नशे के खिलाफ अभियान को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस के सामने समस्याएं और सुझाव रखे। आईजी ने समयबद्ध समाधान का भरोसा दिया। वहीं फिलहाल कार्यक्रम में छात्रों, व्यापारियों और सामाजिक संगठनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए, अवेयरनेस जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आज भी इस वार्ता में निकल के आया कि ऐसे भी लोग हैं जो हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं और जो है उनको हमें बस उनके साथ बैठकर एक रोड मैप तैयार करना है। तो आज जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी वालों ने कहा है कि वो हमारे साथ आकर इस कार्य को करने के लिए उत्सुक हैं, तो उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए ये कोशिश की जाएगी कि हल्द्वानी के मेजॉरिटी स्कूल्स में और कॉलेजेस में हम जाकर जो है लगातार इस अभियान को आगे चला सकें, क्योंकि बच्चों के बीच में ये अवेयरनेस लानी और उनको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि नशा जो है शुरू में बहुत आसान लगता है पर बाद में वो आपकी जिंदगी जो है खराब करता है। गंगोत्री हाईवे पर पापड़गाड़ के पास कांवड़ियों का पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई की ओर लटक गया। वहीं वाहन गंगा नदी में गिरने से बाल बाल बचा। फिलहाल सभी कांवड़ यात्री सुरक्षित हैं। वहीं सूचना पर पुलिस, स्थानीय लोग और बीआरओ की टीम मौके पर पहुंची। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद वाहन को सुरक्षित सड़क पर खींच लिया गया। उत्तराखंड में आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। देहरादून में गढ़वाल मंडल के जिलाध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के साथ संवाद कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूत करने और बूथ स्तर पर सक्रिय रहने को कहा। बैठक में चुनावी रणनीति, बूथ मैनेजमेंट और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया। देखिए, चूँकि ये हमारे जो मंडलों के अध्यक्ष हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं,
ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे संगठन के कड़ी के रूप में काम करते हैं, जो सरकार की और संगठन की चीज़ों को आम जन तक ले जाने का काम करते हैं, सरकार की योजनाओं को पहुंचाते हैं, वहाँ का पूरा फीडबैक देते हैं कहाँ पर किस प्रकार की आवश्यकता है, और बूथ और पन्ना प्रमुख तक इनके माध्यम से एक्टिवेशन होता है। तो समय समय पर इस प्रकार की हमारी बैठकें होती रहती हैं और सभी कार्यकर्ताओं ने लगातार, क्योंकि हमारे कार्यक्रम बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं वर्ष भर, उन कार्यक्रमों में लगातार उनकी सक्रियता रहती है। तो इस प्रकार बैठकर हम लोग संवाद करते हैं। आज उसी संवाद का कार्यक्रम पार्टी के गढ़वाल मंडल के सभी मंडल अध्यक्ष जिलाध्यक्ष के साथ हमारा संवाद कार्यक्रम, बैठक का कार्यक्रम है। पार्टी ने अक्टूबर तक के कार्यक्रम निश्चित किए हुए हैं। वो कार्यक्रम ठीक प्रकार से मंडलों में हो जाएं। उन कार्यक्रमों का क्या स्वरूप होगा, किस प्रकार की रचना होगी, उस समय सारी चर्चा आज की बैठक में करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक में रहने वाले हैं और मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में ये बैठक कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह का प्रभाव करेगी। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी पहुंच गए हैं। खड़गे रामलीला मैदान स्थित जनसभा स्थल पहुंचे, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। मंच पर प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और राष्ट्रीय महासचिव गुरदीप सप्पल समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और लोग भी पहुंचे थे। वहीं इसके साथ ही कांग्रेस ने हल्द्वानी से 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने का दावा किया। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर उठ रहे सवालों पर विधानसभा अध्यक्ष और विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने स्पष्ट जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में चल रहे सभी विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे मामला अधिकारी से जुड़ा हो या ठेकेदार से। सभी को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा बात नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल इससे सहमत ही नहीं हूँ, क्योंकि हमारा प्रयास विधायक निधि से लेकर और सरकार से जो पैसा आता है हर पर हम लोग ध्यान रखते हैं। मैं तो धन्यवाद अपने सारे कार्यकर्ताओं को करूंगी जिनको हम देते हैं अपना काम, विधायक निधि हम उनको देते हैं, वो गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं। क्योंकि हम लोगों का जो सोच है, जो विचार है कि भले ही हम 2 पैसे कम कमाएं, लेकिन ऐसी चीज बनाएं जिसको लोग सालों साल याद करें। और आप जाइए देखिए, मेरी चाहे इंटरलॉकिंग टाइल्स बन रही हैं, सीसी मार्ग अब बनने शुरू है, मंदिर सौंदर्यकरण आप देखिए, रंग रोगाई का जो हम लोग रंग करते हैं, पुताई करते हैं, उसको आप जाकर देखिए, दीवारें जो बनी है वो जाकर देखिए। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली से पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ नजर आया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे और धरने पर बैठ गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि रैली में आ रही कार्यकर्ताओं की बसों को पुलिस रोक रही है। बता दें कि एसपी के बैरिकेडिंग हटाने और बसों को बिना चेकिंग आने के निर्देश के बाद धरना खत्म हुआ। आज हल्द्वानी का रैली है और यहाँ पे आसपास के जो सरहदी जनपदों से काफी संख्या में उनके कार्यकर्ता आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष और बाकी कांग्रेस के जो नेतागण हैं वो आए थे। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि पुलिस अनावश्यक रूप से वाहनों को रोक रही है, जिसके कारण उनके कार्यकर्ता रैली में नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये बात गलत है। कुछ बॉर्डर्स पे चेकिंग लगाई थी। माननीय नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा श्रीमान खड़गे जी का कार्यक्रम यहाँ पे है, वो Z+ प्रोटेक्टिव है। उस रैली में कोई ऐसा अवांछित व्यक्ति वस्तु न आए, उसके तहत ये चेकिंग की जा रही थी। उनके अनुरोध के बाद ये चेकिंग पॉइंट्स पे सभी को ये निर्देश दे दिया गया है कि जो रैली की गाड़ियां हैं, जो वाहन हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको निर्बाध रूप से आने दिया जाए। निर्देश दिए है एसएसपी ने कि यह रैली स्थल पर नहीं पहुंच पाए, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। ये हमारी आवाज को दबा सकते हैं। एसएसपी, मैं कह रहा हूं, खुलेआम कह रहा हूं, एसएसपी मुख्यमंत्री के इशारे पर हमारे बसों को, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको रोकने की जो साजिश उसने की है, ये बर्दाश्त से बाहर है, बर्दाश्त से बाहर है। और मेरा कहना है, हमारे विवेक को नहीं रख सकते। इनकी हिम्मत नहीं है, डरी हुई है सरकार है, घबराई हुई सरकार है। इन्हें है कि बदलाव दिखाई दे रहा, हवा
हवा हमारे खिलाफ है, माहौल हमारे खिलाफ है। मसूरी के टाउन हॉल में बीजेपी महिला मोर्चा ने हरियाली तीज उत्सव मनाया। महिलाओं ने झुमेलो, लोकगीत और सामूहिक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की जीत का दावा किया। बता दें कि निर्मला जोशी ने विजेताओं को सम्मानित किया और मसूरी में गणेश जोशी के विकास कार्यों को गिनाया। वहीं नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 2027 में भाजपा फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। हर साल हम लोग तीज का प्रोग्राम मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं और हर साल भीड़ बढ़ती जा रही है। अब टाउन हॉल का हॉल भी छोटा पड़ रहा है, मुझे लग रहा है। आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप सामने देख रहे हैं। आज हमारे मसूरी मंडल महिला मोर्चा द्वारा आयोजित तीज के कार्यक्रम में हमारी बहन बहुत ही कर्मठ जशोदा शर्मा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे भी सहभाग करने का मौका मिला। तो मैं सबसे पहले तो सभी प्रदेश के बहनों को हरियाली तीज की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। पार्टी महिला मोर्चे के नेतृत्व में मसूरी मंडल में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है तीज का। मैं बधाई देना चाहूँगी अपने महिला मोर्चे की अध्यक्ष जसोदा शर्मा जी को, उनके पूरी टीम को, कि उनके नेतृत्व में जो ये आज भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, माननीय मंत्री जी मसूरी विधानसभा की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुझे लगता है कि उनका जो बहनों का जो प्यार है वो प्यार आज यहाँ पे दिख रहा है। उत्तराखंड कैबिनेट ने श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत महिला और पुरुष श्रमिकों को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। 30 लाख से ज्यादा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, ओवरटाइम पर दोगुना भुगतान भी सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से महिला श्रमिकों को भी आर्थिक मजबूती मिलेगी। धामी सरकार जिस प्रकार से महिलाओं को लगातार सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहते हुए कार्य कर दिखा रही है, उसी के तहत उनका एक ये नया काम जो है कि जिसमें कैबिनेट में इन्होंने ये कहा है कि महिला श्रमिक हो चाहे पुरुष श्रमिक हो, उसमें सबको समान वेतन मिलना चाहिए। एक ये काबिले तारीफ निर्णय है, क्योंकि धामी सरकार कभी भी किसी भी महिला को पुरुष से कमतर नहीं आंकती। उसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल ये है कि यूसीसी लागू करने वाला हमारा उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसमें सबके लिए एक समान अधिकार है। तो जब सबके लिए एक समान अधिकार है तो एक समान वेतन भी। उत्तरकाशी के जोशियाड़ा स्थित पौराणिक कालेश्वर महादेव मंदिर में सावन के शनिवार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। वहीं मान्यता है कि यहां शिव और शनिदेव की पूजा से संकट दूर होते हैं। श्रद्धालु जलाभिषेक के साथ तिल, तेल और वस्त्र चढ़ाते हैं। वहीं मंदिर के स्वयंभू शिवलिंग और प्राचीन मान्यताओं के कारण यह स्थान आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अब यहाँ पर जो है हमारी भगवान महाकालेश्वर का जो है उद्गम हुआ है। प्राचीन से जो लोग कहते थे कि यहाँ पर जो है पहले खेती बड़ी होती थी और खेती होती थी तो यहाँ पर जो है हमारे जो किसान थे या गांव के, उनका जो है यहाँ पे हल उस पत्थर पे लगता था और उस पत्थर पे जब लगता था तो उस दिन उनको क्या हुआ कि जब उनका हल टूट गया तो उन्होंने अपने घर से सब्बल और गाय लगाई और उन पर घन भी मंगाया। भगवान के माथे पे घन की चोट हुई। तो यहाँ पर जो है प्राचीन लोगों से ये है कि जब वो जो है जैसे जैसे पत्थर को। हल्द्वानी की रेनू ने लंबे बालों के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रेनू के बाल 8 फीट 10 इंच लंबे हैं, जिसके चलते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। बता दें कि रेनू ने यूक्रेन की आलिया नासिरोवा का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। इस उपलब्धि के बाद रेनू और हल्द्वानी का नाम भी खास पहचान बना रहा है। देहरादून में फुटपाथ, बाजार और सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने अभियान तेज कर दिया है। टीम लगातार अलग अलग इलाकों में पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही है। नगर निगम ने साफ कहा कि सार्वजनिक जगहों पर कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारियों को शिकायत मिलते ही कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं फिलहाल शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। देखिए, निश्चित तौर पर अतिक्रमण की हमारी टीम जो है वो लगातार क्षेत्रों में जा रही है और विभिन्न प्रकार के अतिक्रमण जो है उनको हटाने का कार्य कर रही है। हमने इसमें कुछ सख्ती बरतने के जो है वो निर्देश दिए हैं और निश्चित तौर पर जो अब हमारी टीम है लगातार उसकी पुनरावृत्ति ना हो अतिक्रमण की, तो लगातार जो है वो
उन जगहों पे जाएगी जहाँ जहाँ पे कि अतिक्रमण हो रहा है। देहरादून के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय की ओर से 11 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में निजी कंपनियां 559 पदों पर भर्तियां करेंगी। इच्छुक अभ्यर्थी सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। अभ्यर्थियों को बायोडेटा, शैक्षिक प्रमाण पत्र, सेवा योजन कार्ड, फोटो और पहचान पत्र साथ लाना होगा। बता दें कि कई प्रतिष्ठित कंपनियां मेले में शामिल होंगे। 11 तारीख को क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 11 से अधिक कंपनियों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें ITI, डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएट्स बच्चों के लिए वैकेंसीज हैं। करीब 600 के करीब वैकेंसीज हैं, जिसमें हम जो बच्चे आए प्रतिभाग करें वो अपने बायोडाटा और शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र लेकर प्रतिभाग कर सकते हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के मुताबिक विश्वनाथ और बिना क्षेत्रों में करीब 150 अवैध निर्माण हटाए गए हैं। कारगीवाला क्षेत्र में करीब 150 परिवारों को नियमानुसार शिफ्ट करने की प्रक्रिया जारी है। नदी नालों और जोखिम वाले इलाकों पर भी कार्रवाई की जा रही है। अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर अभियान आगे और भी तेज किया जाएगा। देखिए, रिस्पना बिना दोनों जगह हम लोगों ने खिलाफ अभियान चलाया था और वहाँ पर लगभग 150 जो अवैध निर्माण थे उनको हमने हटाया था। इसी तरह काठ बंगला क्षेत्र में लगभग 150 परिवारों को शिफ्ट करने का काम निगम स्तर से किया जा रहा है, उसको भी हम लोग खाली कराएंगे। गंगोत्री बिहार के पास, वहाँ भी हमने ज़मीन काफ़ी कब्जा मुक्त कराई है, इस पर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा जो नदी नाले और गधेरों के किनारे पर जो निर्माण है उस पर भी हम लोग सघन अभियान चला रहे हैं कि ऐसे जो जोखिम वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर किसी तरह का निर्माण न हो। वहीं टिहरी में राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े मामलों को लेकर डीएम नितिका खंडेलवाल ने समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की समस्याओं पर विभागवार चर्चा की गई। डीएम ने बीआरओ को सभी मामलों में तेजी से कार्रवाई और समयबद्ध रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। वहीं बता दें कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का 15 दिनों में सर्वे कराकर स्लोप ट्रीटमेंट का काम पूरा कराने को कहा गया है। ये काफ़ी टाइम से जब हम देख रहे हैं कि जनता दिवस में काफ़ी सारे मामले आ रहे थे जो बीआरओ से संबंधित थे, और पिछले जनता दिवस में जब कमिश्नर साहब भी यहाँ आए थे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग, क्योंकि जो मेन हमारा बीआरओ का जो NH का है वहाँ पे कुछ भूस्खलन भी हुआ है, उनके नालदाने या कलवट बंद है तो उससे लोगों को काफ़ी खेत कट रहे हैं, या कुछ कॉम्पेंसेशन के भी पुराने मैटर्स हैं जो रिजॉल्व नहीं हो रहे थे और बीआरओ द्वारा जो रिस्पॉन्स था वो नहीं आ रहा था। बहुत बार पत्राचार करने के बाद तो हम लोगों ने उसकी बैठक आज बुलाई थी और कमिश्नर साहब के भी निर्देश थे कि जल्द से जल्द इस बैठक को बुलाया जाए। उत्तरकाशी के खट्टुखाल गांव में खेत में काम कर रही 12वीं की छात्रा पर गुलदार ने हमला कर दिया। वहीं बेटी को बचाने के लिए मां ने दनाती, लाठी और पत्थरों से गुलदार का सामना किया, जिसके बाद गुलदार भाग गया। हमले में छात्रा के पैरों में चोट आई है और डुंडा अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है और वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की गई है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।